जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। दोस्तों, कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। दोस्तों तो चलिए देखते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति, और एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनेगा, मैं उसको भी बताते जाऊंगा। आप उसको लिख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कोशिका भित्ति से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। कोशिका भित्ति के बारे में एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा दोस्तों, एक पॉइंट नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा, यदि कोशिका भित्ति की परिभाषा देखा जाए तो देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसी निर्जीव संरचना जो पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। यानी एक ऐसी निर्जीव संरचना जो मान लीजिए कोई पादप है, यदि बोल रहा है कि यदि ये कोई निर्जीव संरचना, मान लीजिए कोई निर्जीव संरचना इसको चारों तरफ से घेर देती है। मान लीजिए कोई रस्सी ले लीजिए और इसको ये पादप है, कोई रस्सी ले लीजिए और इसको चारों तरफ से लपेट दीजिए अच्छे तरह से। तो वही कह रहा है कि यदि कोई निर्जीव संरचना पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो चलिए दोस्तों, हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस लाइन से क्वेश्चन कितना बनेगा, इस लाइन से 3 क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे। एक ऐसी निर्जीव संरचना, यदि पूछा जाए कि कोशिका भित्ति कैसी रचना है, कोशिका भित्ति कैसी संरचना है, तो दोस्तों निर्जीव संरचना है, निर्जीव संरचना है। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि पादप को, सॉरी दोस्तों, कोशिका भित्ति कैसी संरचना है, तो कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना है। दूसरी चीज कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। दोस्तों देखिए, एक लाइन में 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला क्या, पहला तो कोशिका भित्ति की परिभाषा कि ऐसी निर्जीव संरचना जो पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कोशिका भित्ति कैसी संरचना है, तो कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना है। और कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए कोई दीवार है, उसका निर्माण कैसे होता है। ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, पानी लगता है, इत्यादि कुछ लगता है। उसी तरह कोशिका भित्ति का निर्माण भी कैसे हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका द्रव्य से और उसके स्रावी पदार्थों से होता है। यानी कोशिका द्रव्य को क्या क्या कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म तीनों कह सकते हैं। तो कोशिका द्रव्य का, सॉरी दोस्तों, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका द्रव्य एवं उसके स्रावी पदार्थों से होता है। तो देखिए दोस्तों अगला है गाल्जी उपकरण कोशिका भित्ति के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। और देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य और उसके स्रावी पदार्थों के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका द्रव्य से और उसके स्रावी पदार्थ से होता है। लेकिन उसके साथ साथ गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी भी कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है, सहायक होता है। गाल्जी काय कोशिका भित्ति के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है या उसमें सहायता करता है। अब देखिए अगला दोस्तों, मैंने यहाँ पर बताया था कि पादप कोशिका में ही पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होता है वो पादप कोशिका में ही पाया जाता है। मैंने ऊपर बताया कि निर्जीव संरचना है और कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर निर्माण को लेंगे तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर देखिएगा जरा, पूछा जाएगा कि कोशिका द्रव्य एवं उसके स्रावी पदार्थ के अलावा कोशिका भित्ति का निर्माण और कौन करता है। पूछेगा क्वेश्चन कि कोशिका द्रव्य और उसके स्रावी पदार्थों के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो गाल्जी बॉडी, गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज का बना होता है। पूछा जाएगा सेलुलोज का
यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है तो सेलुलोज का बना होता है दोस्तों। देखिए सेलुलोज का कार्य क्या होता है, आखिर में ये सेलुलोज है इसका कार्य क्या होता है तो मजबूती प्रदान करना। देखिए दोस्तों जैसे हम लोग का जो मान लीजिए कपड़ा बना है ये किसका बना हुआ है तो ये कपास का बना हुआ है। कपास क्या है तो एक पौधा है, पौधा है तो उसमें भी सेलुलोज पाया जाएगा, इसीलिए यह सेलुलोज का बना होता है दोस्तों। सेलुलोज का बना होता है और कार्य क्या होता है मजबूती प्रदान करना। कार्य क्या होता है मजबूती प्रदान करना। अब देखिए दोस्तों कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। हमने जाना सेलुलोज का कार्य क्या होता है, हमने जान लिया कि सेलुलोज का कार्य क्या होता है तो मजबूती प्रदान करना। अब जानेंगे कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों जैसे छत बनता है तो उसमें छड़ लगाया जाता है, तो आखिर में छड़ क्यों लगाया जाता है तो छड़ इसलिए लगाया जाता है कि उसको मजबूती प्रदान करने, उसको गिरने से बचाए, इसलिए छड़ लगाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका भित्ति क्या करता है पौधों को आकृति एवं आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या होता है जो मान लीजिए ये कोई पौधा है और ये इसमें जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वह क्या करता है निश्चित आकृति देता है, यानी पेड़ पौधों को निश्चित आकृति देता है और निश्चित आकार प्रदान करना है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है तो निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कुछ पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पूछ रहा है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो सेलुलोज से बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है। उसी तरह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति क्या होती है दोस्तों, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन लिख लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामों में पूछते हैं दोस्तों, एग्जामों में पूछते हैं जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जो जीवाणु है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, दो बार बोलूंगा याद हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है दोस्तों। यदि कवक का पूछे कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो काइटिन से बनी होती है, काइटिन से। काइटिन क्या है एक जटिल शर्करा है दोस्तों, काइटिन क्या है एक जटिल शर्करा है। 5-7 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, 7 8 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, यहाँ से 8 क्वेश्चन हो गए। देखिए जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो काइटिन से। काइटिन क्या है तो एक जटिल शर्करा है दोस्तों, जटिल शर्करा है। अब चलते हैं कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति बनता है तो उसमें कई स्तर होता है, कई स्तर मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण कई स्तरों के मिलने से होता है। तो चलिए अब देखते हैं जो कोशिका भित्ति के स्तर है उसको देखिए। देखिए दोस्तों मध्य पटलिका, यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ दोस्तों, अब आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। मध्य पटलिका पहले इसको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य कला क्या है। देखिए पहले इसको समझ लीजिए। मध्य पटलिका यानी यह पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना स्तर है जो दो कोशिका भित्ति को जोड़ता है। देखिए दोस्तों मध्य पटलिका की बात की मैंने, ये मध्य पटलिका है दोस्तों, ये जो पूरा है ये मध्य पटलिका है दोस्तों। ये कोशिका भित्ति की संरचना है दोस्तों, ये जो है ये कोशिका भित्ति की संरचना है। देखिए क्या कह रहा है कि मध्य पटलिका दो कोशिका भित्तियों को जोड़ती है जो पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। देखिए ये मध्य पटलिका है, यहाँ पर देखिए ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ये ऐसे ये प्राथमिक हुई, और यहाँ पर भी एक ये है, इसको देखिएगा। देखिए ये जो मध्य पटलिका है, ये जो मध्य पटलिका है ये
ये इस भित्ति को और इस भित्ति को जोड़ रही है। तो वही कह रहा है कि जो मध्य पटलिका होती है वो दो कोशिका भित्ति को जोड़ती है, जो मध्य पटलिका होती है वो दो कोशिका भित्ति को जोड़ती है। ऐसे देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया कोशिका भित्ति और ये कोशिका भित्ति हो गया। तो जो बोल रहा है कि मध्य पटलिका होती है वो दो कोशिका भित्ति को जोड़ती है, जो किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य पटलिका आपका हो गया। पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट और पेक्टिन प्रोटीन का बना होता है और दो कोशिका भित्ति को जोड़ता है। अब देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसको कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसको कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति दोस्तों, इसको कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति यह मध्य पटलिका के दोनों ओर पाई जाती है और कैसी परत है, लचकदार परत है और उसी को कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। समझिएगा दोस्तों, मध्य पटलिका के, ये मध्य पटलिका है ना दोस्तों, मैंने अभी बताया कि ये मध्य पटलिका है, इसी के दोनों ओर पाई जाने वाली लचकदार परत को, पतली परत को क्या कहते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है दोस्तों, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है। तो इधर से देखेंगे तो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हुई, इधर से देखेंगे तो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हुई और इधर से देखेंगे तो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हुई। तो वही कह रहा है कि मध्य पटलिका की ओर पाई जाने वाली पतली लचकदार परत को प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्वितीय कोशिका भित्ति यह सेलुलोज एवं लिग्निन की बनी मोटी तथा प्राथमिक कोशिका भित्ति की भीतरी सतह पर स्थित होती है। देखिए दोस्तों, यह सेलुलोज एवं लिग्निन की बनी मोटी परत होती है, और प्राथमिक कोशिका की भीतरी, यानी ये प्राथमिक कोशिका है, दोस्तों, ये प्राथमिक कोशिका है, इसकी भीतरी सतह पर स्थित होती है, दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, मान लीजिए क्या है, प्राथमिक कोशिका भित्ति है और ये द्वितीय कोशिका भित्ति है, वही कह रहा है कि इसके सतह पर क्या होती है, उपस्थित होती है। अब देखिए दोस्तों तृतीय कोशिका भित्ति के बारे में। तो द्वितीय कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं लिग्निन की बनी मोटी परत है और कहाँ होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति की भीतरी सतह पर स्थित होती है। अब देखिए तृतीय कोशिका भित्ति यह कुछ ही कोशिकाओं में सूखे प्रोटोप्लाज्म के होते हैं। देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कैसे कि यह क्या कर रहा है, यह कुछ ही कोशिकाओं में सूखे प्रोटोप्लाज्म से बने होते हैं, यह कुछ ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं और क्या, सूखे कोशिका द्रव्य या सूखे प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जीवद्रव्य तंतु कहते हैं इसको, जीवद्रव्य तंतु कहते हैं या तंतु कहते हैं इसको देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, देखिए कोशिका भित्ति में जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहां से एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी होती है। इसको समझ लीजिएगा दोस्तों, ये कह रहा है कि कुछ कोशिका भित्ति में छोटे छोटे जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहां से एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी होती है। मान लीजिए कह रहा है कि कुछ कोशिका भित्ति में जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहां एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी होती है, उसी को कहते हैं जीवद्रव्य तंतु। एक बार और देख लीजिए, याद हो जाएगा दोस्तों। कोशिका भित्ति में जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहाँ एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी रहती है, उसे कहते हैं जीवद्रव्य तंतु। एकदम आसान है, एक बार और देख लीजिए। कोशिका भित्ति में जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहाँ एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी रहती है, उसे कहते हैं जीवद्रव्य तंतु। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कार्य कि जो जीवद्रव्य तंतु होता है, इसको तो जान लिए कि जगह जगह छोटे छोटे छिद्रों पर पाया जाता है जहाँ एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी रहती है, उसे कहते हैं
जीवद्रव्य तंतु। अब देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। अब देखिए इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। देखिए दोस्तों, जो इनके द्वारा होता है कोशिकाओं के बीच खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। मान लीजिए ये कोशिका है और ये कोशिका है। मान लीजिए ये कोशिका भित्ति है जो बाहरी सतह है, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जहाँ से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, या दूसरे कोशिका से प्रथम कोशिका में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो यही था दोस्तों, आज की क्लास हम लोग का यही था। एक बार मैं पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, पहला है कि कोशिका भित्ति कैसी संरचना है, तो कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना होती है। दूसरी चीज कि कहाँ पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। और तीसरा क्वेश्चन था कि हम लोग का कोशिका भित्ति का परिभाषा निर्माण बताया कि कोशिका द्रव्य एवं स्रावी पदार्थों से होता है, और गाल्जी उपकरण भी उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद सेलुलोज का बना होता है, कोशिका भित्ति होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का कार्य क्या होता है, मजबूती प्रदान करना। इसके बाद कोशिका भित्ति का कार्य निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना। पादपों को, पेड़ पौधों को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना होता है। और इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवाणु के कोशिका भित्ति पूछे, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है, तो एक प्रकार का जटिल शर्करा है दोस्तों, जटिल शर्करा है। अब देखिए, कोशिका भित्ति निम्न स्तरों से बनी होती है। कोशिका भित्ति अकेले नहीं होती है, इसमें कोई परत मिलती है तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। उसी को बताया हूँ दोस्तों। मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य तंतु। तो जो मध्य पटलिका है वह पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट की बनी अस्तर है, जो दो कोशिका भित्ति को जोड़ती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति मध्य पटलिका के दोनों ओर पाई जाने वाली पतली परत को प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। द्वितीय कोशिका भित्ति यह सेलुलोज एवं लिग्निन की बनी मोटी परत है। और तीसरा देखिए, तीसरी कोशिका भित्ति या कुछ ही कोशिकाओं में सूखे प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जीवद्रव्य तंतु क्या होता है, तो कोशिका भित्ति में जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जहाँ से एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी रहती है, उसे कहते हैं जीवद्रव्य तंतु। और इसका कार्य क्या होता है, तो इनके द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म हो रहा है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।